सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू द इन्विक्टस इंजीनियर। जैसे कि हम अपना हिमाचल प्रदेश जीके का सीरीज कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। पहले में हमने जो बेसिक्स थे हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ थी फर्स्ट इन हिमाचल थे, वो कंप्लीट कर लिए थे। और सेकंड चैप्टर में हमने जितने भी फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं, इसके अलावा जो भी माउंटेन पीक्स हैं आपके, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जिसने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपना रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रिवर्स बहती हैं आपकी, इसमें आज हम कवर करेंगे सबसे पहले जो मेजर रिवर्स हैं उनके जो वैदिक नेम है या उनके जो संस्कृत नेम्स हैं, उनके बाद जो उनका कैचमेंट एरिया है, उनकी लेंथ है, वो भी कवर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो कहाँ से एंटर करती हैं हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे आपकी एग्जिट करती हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को या एरियाज़ को कवर करती हैं। उसके बाद जितनी भी इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स हैं उस रिवर के जो है किनारे पर, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हर एक ट्रिब्यूटरी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो हिमाचल प्रदेश का रिवर सिस्टम है वो मेनली है जो आपका हिमालयस है, हिमालयन रिवर सिस्टम में आता है। तो इसमें जो हिमालयस की बात करें तो उसको जो वाटर मिलता है वो सबसे पहले तो आइस से, यानी जो स्नो है आपकी, जो बर्फ़ है हिमालयस पे जो है बर्फ़ पड़ी रहती है हमेशा, पूरे 24 घंटे और 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, इसलिए वहाँ से आइस से जो है या स्नो से जो है वाटर मिलता है और ये फ्रेश वाटर होता है। और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर हैं, ये 3 मेजर सोर्सेज हैं आपके हिमालयन रिवर सिस्टम के। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी 5 मेन नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, उनमें से जो 4 नदियां हैं उनका जो मेंशन है वो मिलता है आपको ऋग्वेद में। जो पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें भी इन 4 रिवर्स का मेंशन मिलता है। तो उसमें है पहली अस्किनी, जिसको बोला जाता है चिनाब रिसेंट टाइम्स में, पुरुषानी, रावी, अरिजिकिया जो होगी ब्यास आपकी, इसके अलावा शताद्रु यानी सतलुज। और अगर बात करें फिफ्थ रिवर की, वो है आपकी यमुना। यमुना का जो है मिथिकल रिलेशन है सन गॉड के साथ में। ये बात करें कि ड्रेनेज क्या होता है, तो ड्रेनेज होता है जो भी रिवर है आपकी, वो जिस भी पाथ को या जिस चैनल को फॉलो करती है उसको बोला जाता है उस रिवर का ड्रेनेज। और ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है रिवर्स का एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोला जाता है ड्रेनेज पैटर्न। जैसे अगर मान लें किसी डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही है तो उसमें कहाँ से एंटर कर रही है और किस पैटर्न में फ्लो कर रही है, यू वैली है या डायरेक्टली फ्लो कर रही है या गोजेज में फ्लो कर रही है, वो आता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। अगर जनरली आपको दिखाऊं मैं मैप में, तो ये है आपकी 5 मेजर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहली आ गई आपकी चिनाब, दूसरी आ गई रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो इनके जो आगे कहाँ से एंटर करती हैं, कहाँ से एग्जिट करती हैं, या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक जनरल ओवरव्यू है। अगर हम बात करें इंडियन रिवर सिस्टम की, तो उसमें आते हैं 2, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा आता है आपका पेनिनसुलर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। में आता है प्लेन एरियाज में, ये हिमालय या अपर एरियाज में। हिमाचल प्रदेश आता है आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में। अगर बात करें हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम या हिमालयन रिवर्स की, उसमें आते हैं आपके 3 सिस्टम। पहला आ गया आपका इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा आ गया गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा आ गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसमें हम ये दोनों रिवर सिस्टम ही पढ़ेंगे क्योंकि जो है हिमाचल प्रदेश है वो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम नहीं आता है। तो पहले बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम की, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वन ऑफ द, नॉट सबसे बड़ी नहीं है लेकिन वन ऑफ द, काफ़ी बड़ी है। तो अगर बात करें तो इंडस जो है इस रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर होगी आपकी। अगर इंडस रिवर की बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अगर ड्रेनेज बेसिन की बात करें रिवर, जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है, तो जो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया है वो आता है आपका इंडस रिवर सिस्टम में।
दूसरा आ गया आपका गंगा रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है ये जो है ईस्टर्न फेस ऑफ शिमला से शुरू होता है हिमाचल प्रदेश से और जाता है आपका साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ कंचनजंगा ऑन नेपाल सिक्किम बॉर्डर। तो शिमला से शुरू होकर जो है आपका कंचनजंगा जो नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे पड़ता है वहां तक आपकी एक्सटेंड करती है। रिवर्स की बात करें गंगा रिवर सिस्टम में तो एक मेजर जो हिमाचल प्रदेश में वो है आपकी यमुना और ये जो है गंगा रिवर की जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। अगर बात करें तो जो रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो वाटर जो है आपकी इंडस और गंगा रिवर सिस्टम से ही मेनली एक्सेप्ट करती हैं या लेती हैं, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो हम इन दोनों रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। अगर बात करें तो 95% ऑफ द स्टेट का जो एरिया है उसको जो आपको जो 5 मेजर रिवर हैं आपकी वही ड्रेन करते हैं, जिसमें आगे सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना और रावी। इसमें अगर बात करें आपकी यमुना तो यमुना आती है गंगा रिवर सिस्टम में। इसके अलावा ये चारों रिवर आती हैं आपकी इंडस रिवर सिस्टम में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सतलुज रिवर की तो सतलुज रिवर का जो वैदिक नेम है वो है आपका स्तुद्री। संस्कृत नेम आ गया आपका स्ताद्रु। कैचमेंट एरिया यानी जो जल ग्रहण एरिया है इसका वो आ गया आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ की बात करें वो है आपकी 1448 किलोमीटर, जबकि हिमाचल प्रदेश में है ये 320 किलोमीटर। तो ये सबसे लंबी रिवर भी है हिमाचल प्रदेश की और तिब्बत में इसको बोला जाता है लैंग्वेन जैंगबो। अगर बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। ये जो नेम है ये बेसिकली इंडस रिवर को दिया गया था, कि कई बुक्स में जो है सतलुज को भी बोला गया है। तो लॉन्गेस्ट रिवर आ गई हिमाचल प्रदेश की। ओरिजिन की बात करें यानी कहाँ से निकलती है तो वह है आपका रक्स लेक नियर मानसरोवर लेक तिब्बत में। तो ये निकलती है आपकी रक्स लेक से जो है मानसरोवर झील जो है उसके पास में तिब्बत में यानी चाइना में। उसके बाद ये बहती हुई जो है हिमाचल में एंटर करती है आपकी शिपकिला पास में जो है किन्नौर में। अगर बात करें कोर्स की यानी कौन कौन सी जगह को ये कवर करती है वो आ गया आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एंटर करती है। उसके बाद आ गया शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर में जो है हिमाचल प्रदेश के बाहर निकल जाती है भाखड़ा में। एग्जिट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को जो है प्लेन एरिया में हिमाचल प्रदेश से बाहर जाती है ये पंजाब एट भाखड़ा। तो भाखड़ा जगह पे जो है ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। अगर बात करें प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स यानी जगह जो इसके बैंक पे या किनारे के ऊपर बसे हुए हैं वो हैं आपके शिमला के मेनली रामपुर, कल्पा, सुन्नी, उसके बाद आ गया बिलासपुर, नामजिया और तत्ता पानी जो है मंडी में। अगर बात करें हम इसको अगर मैप में देखें तो इसका ओरिजिन हो गया सतलुज रिवर का आपका रक्स लेक, मानसरोवर लेक तिब्बत में। शिपकिला पे इसने एंटर किया किन्नौर में, ये आ गया आपका किन्नौर। इसके बाद ये किन्नौर में आई, किन्नौर के बाद आई शिमला में, शिमला के बाद कुल्लू में एंटर की, कुल्लू के बाद ये मंडी में आई, मंडी के बाद आ गई आपकी बिलासपुर में और बिलासपुर से सीधा भाखड़ा से बाहर चली गई पंजाब में। वैदिक नेम आ गया इसका स्तुद्री और संस्कृत नेम आ गया स्ताद्रु। और अगर इसकी लेंथ की बात करें वो है आपकी 320 किलोमीटर। आगे अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपकी उसमें सबसे पहले आती है आपकी स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर आपकी ओरिजिनेट करती है कुंजुम रेंज से और अगर आगे बात करें तो ये रिवर फ्लो करती है स्पीति वैली में और सतलुज को मिलती है नामजिया या नामगिया भी प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो नामगिया किन्नौर में मिलती है स्पीति रिवर विद सतलुज रिवर। और अगर बात करें जो आपकी तैगपो और जो कैब्जियन है ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, स्पीति रिवर की। तो स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरीज आ गई है आपकी तैगपो और कैब्जियन। आगे बात करें आपकी सेकंड जो आ गई इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई आपकी बसपा। पहली आ गई स्पीति, दूसरी आ गई बसपा। तो बसपा जो रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है बसपा हिल्स डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो बसपा रिवर का ओरिजिन आ गया बसपा हिल किन्नौर और सतलुज को ज्वाइन करती है कड़छम कल्पा में। तो ये कड़छम में जो है ज्वाइन करती है आपकी सतलुज को। तीसरी आ गई आपकी नोगली खड्ड। तो जो नोगली खड्ड है ये
सतलुज को ज्वाइन करती है रामपुर बुशहर शिमला में, और सतलुज जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है आपकी फिरनू विलेज में। तो सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट इन फिरनू विलेज। इसके अलावा बात करें अगर आपकी चौथी जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी सोन रिवर, यानी सोन खड्ड भी बोला जाता है या रिवर भी बोला जाता है। तो जो सोन रिवर है उसका ओरिजिन है आपका शिवालिक रेंज, और ये जो है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के साथ साथ मूव करते हुए सतलुज में मिलती है। और ये है बेसिकली मॉनसून रिवर, यानी अगर बारिश होगी तो इस रिवर में पानी होता है, अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। इसका जो आपका सतलुज रिवर सिस्टम है वो आपका कंप्लीट हो गया है। आगे अगर हम बात करें सेकंड रिवर है आपकी ब्यास रिवर सिस्टम। तो ब्यास की बात करें तो ब्यास का जो वैदिक नेम है वो है आपका अरिजिकिया। संस्कृत नेम आ गया आपका विपाशा। कैचमेंट एरिया आ गया आपका 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ की बात करें इसकी है 470 किलोमीटर, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में है वो है आपकी 256 किलोमीटर। अगर बात करें ओरिजिन की, यानी कहाँ से जो है निकलती है, तो ये निकलती है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, जो पड़ता है कुल्लू में। तो आपकी ब्यास रिवर निकलती है कुल्लू, रोहतांग पास और ब्यास कुंड। और जो आपका रोहतांग पास है इसका पुराना नाम, ये भी कई बार पूछा गया, तो उसका पुराना नाम है आपका भृगु तुंग। अगर कोर्स की बात करें यानी कौन कौन सी जगह से या डिस्ट्रिक्ट से ये पास होती है, तो ये कुल्लू में ओरिजिनेट होकर मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अगर बात करें प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स की, यानी इसके किनारे पर बसे हुए शहर, तो उसमें आ गया सबसे पहले आता है मनाली, जो टूरिस्ट पॉइंट है कुल्लू का, वो पूरा ही जो है ब्यास नदी के किनारे पर है। इसके आगे बात करें तो मंडी आ गया आपका कुल्लू, पंडोह, नागर, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और आ गया आपका बजोरा। अगर हम इसको मैप के हिसाब से देखें तो ब्यास रिवर 256 किलोमीटर इसकी लंबाई आ गई। तो ये ओरिजिन हुआ आपका ब्यास कुंड से। इसके बाद ये कुल्लू में, इसके बाद इसने बजोरा में एंटर किया आपका मंडी में। मंडी के बाद इसने जो है आपका संधोल में एंटर किया कांगड़ा में, और कांगड़ा के बाद मीरथल में इसने प्लेन एरियाज में पंजाब को छोड़ दिया पठानकोट के पास में। तो अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की, तो एक सबसे पहले आ गया कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और ये मीरथल, यानी पंजाब में चली गई आपकी। अगर बात करें वैदिक नेम की, तो वो आ गया आपका अरिजिकिया। संस्कृत नेम आ गया आपका विपाशा। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें इसकी, तो सबसे पहले आती है आपकी पार्वती रिवर। ये भी एक मेजर रिवर है हिमाचल प्रदेश की, कई बार इससे सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो पार्वती रिवर है ये जो आपकी मणिकर्ण कुल्लू में ओरिजिनेट होती है, और शमसी जो जगह है कुल्लू में वहां पे ये ब्यास नदी में मिलती है। तो पार्वती रिवर ओरिजिन हो गया आपका मणिकर्ण कुल्लू, और शमसी में इसने ब्यास के साथ मिला। अगर आगे बात करें तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं मणिकर्ण के, उनका वाटर भी जो है सबसे पहले पार्वती रिवर में मिलता है, उसके बाद वो ब्यास रिवर में चली जाती है। आगे बात करें अगर मणिकर्ण और कसोल जो है, ये आगे इसकी सेटलमेंट जो है आपकी पार्वती नदी के किनारे। तो अगर इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो आ गई आपकी बाणगंगा। तो बाणगंगा जो है वो उसका ओरिजिन है आपका जो सादर्न स्लोप्स हैं धौलाधार रेंज के। मैक्सिमम जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है उनका ओरिजिन जो है आपकी धौलाधार रेंज में, एंड ज्वाइंस ब्यास एट कांगड़ा वैली। तो ब्यास को ज्वाइन करती है कांगड़ा वैली में। तीसरी आ गई आपकी बनेर खड्ड। बेसिकली रिवर जो है जो थोड़ा सा बड़े एक्सटेंट पे होगी, जिसका जो है वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है उसको रिवर बोला जाता है, जिसकी वाटर कैपेसिटी थोड़ी कम है उसको खड्ड बोला जाता है, और उससे अगर थोड़ी सी और कम है तो उसको नाला बोला जाता है। तो अगर आगे बात करें तो जो आपकी बनेर खड्ड है उसका जो ओरिजिन है वो है आपका पालमपुर में, और जो कांगड़ा वैली का जो सेंट्रल पार्ट है उसको ड्रेन करती है, यानी पानी प्रोवाइड करती है। फिर आ गई आपकी चक्की रिवर।
फिर चक्की रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो भी धौलाधार रेंज है और ब्यास के साथ मिलती है ये पठानकोट के पास में। चक्की जो है एक जगह भी है पठानकोट के थोड़ा सा पीछे। आगे बात करें तो नूरपुर जो है सबसे बड़ी या इम्पोर्टेंट सेटलमेंट आ गई आपकी चक्की रिवर के पास में। आगे बात करें तो आगे आ गई आपकी सैंज रिवर। तो सैंज रिवर की बात करें तो ये राइज करती है आपके वाटर डिवाइड पे, जहां ब्यास और सतलुज रिवर का वाटर डिवाइड है वहां से सैंज रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है और ये ब्यास को ज्वाइन करती है कहां पर, लारजी में। तो सैंज रिवर ने ज्वाइन किया कहां पर, लारजी में। अगली आ गई आपकी सुकेती रिवर। तो सुकेती रिवर की बात करें तो ये जो है कांगड़ा वैली में ओरिजिन होती है और ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ये तो हम ब्यास की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं। अगर इसकी बात करें इसके ओरिजिन की तो जो है ये भी धौलाधार रेंज के जो फेसिंग स्लोप्स हैं वहां से ओरिजिनेट होती है। आगे बात करें आपकी तीर्थन रिवर। तीर्थन की बात करें तो ये जो है ब्यास रिवर में मिलती है लारजी में। तीर्थन रिवर मिलती है आपकी लारजी में। ये बात करें अपनी अगर उल रिवर आ गई इसके बाद, तो उल रिवर जो है वो ब्यास को ज्वाइन करती है मंडी में। इसके अलावा ट्रिब्यूटरी से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके अलावा आगे आपकी अवा, गजखड, हरला, लूनी, मनुनी और पतलीखुल, ये सब आ गई आपकी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। आगे अगर बात करें, अगली आती है हमारी द चिनाब रिवर सिस्टम। तो चिनाब रिवर सिस्टम की बात करें तो इसका वैदिक नेम आ गया अस्किनी आपका, संस्कृत नेम इसका आ गया चंद्रभागा। चंद्र और भागा दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, इसलिए इसका नाम आ गया चंद्रभागा संस्कृत नेम। फिर कैचमेंट एरिया की बात करें तो 7500 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ आ गया आपकी 960, लेकिन हिमाचल प्रदेश में है सिर्फ 122 किलोमीटर। अगर बात करें हम वॉल्यूम के बेस पे तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, जल घनत्व के हिसाब से आपकी चिनाब। यानी अगर बात करें हमें एक एरिया ले लें तो इस एरिया में अगर सतलुज रिवर की बात करें तो उसमें पानी कम है, लेकिन अगर बात करें हम चिनाब की उसी एरिया में तो जो उसकी वाटर की वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन माना जाता है टांडी जगह में, जहां पर आपकी चंद्रा और भागा जो स्ट्रीम्स हैं वो दोनों मिलती हैं टांडी में और बनाती हैं रिवर चिनाब। अगर आगे बात करें तो कोर्स ऑफ रिवर की बात करें तो ये सबसे पहले है आपकी लाहौल स्पीति में, उसके बाद आ गई आपकी चंबा में। अगर बात करें हम आपकी एग्जिट की, यानी ये बाहर कहाँ पे निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से जो प्लेन एरिया में निकलती है वो निकलती है संसारी नाला में कश्मीर के लिए। तो एंट्री या शुरुआत हो गई इसकी लाहौल स्पीति से, उसके बाद चंबा में आई और चंबा के बाद सीधा कश्मीर के लिए चली गई संसारी नाला में। सेटलमेंट की बात करें तो इसके आगे आपका तांडी और उदयपुर, ये दो प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स हैं। अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये जो आपकी लाहौल स्पीति में तांडी जगह है, यहाँ पर जो है ये आपकी चंद्रा और भागा स्ट्रीम मिली तांडी में, उन्होंने बनाई आपकी चिनाब रिवर। इसके बाद ये जो है लाहौल स्पीति से होते हुए चंबा के जो अपर एरियाज हैं, यानी जो पांगी का एरिया है, वहाँ पे एंटर की। तो उस जगह का नाम है आपका बुझिंड। बुझिंड में एंटर की ये चंबा में, और चंबा के बाद संसारी नाला में एंटर कर गई पोंडर वैली ऑफ कश्मीर में। वैदिक नेम देखें तो आ गया आपका अस्किनी, संस्कृत नेम आ गया आपका चंद्रभागा। अगर बात करें हम ट्रिब्यूटरीज की तो सबसे पहले आ गई आपकी चंद्रा रिवर। तो चंद्रा रिवर की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो है आपका चंद्रताल लेक इन लाहौल स्पीति। चंद्रा का ओरिजिन हो गया चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति में। दूसरी आ गई इसकी मेजर में भागा, भागा निकलती है आपकी सूरजताल लेक इन लाहौल स्पीति। इससे कई बार क्वेश्चन आ गया। तो चंद्रा जो रिवर है वो आई आपकी चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति, भागा रिवर सूरजताल लेक इन लाहौल स्पीति। इसके अलावा बाकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो वो आ गई आपकी मियार नाला जो चिनाब को ज्वाइन करती है लाहौल में। सैचर नाला आ गया आपका, ये मिलती है आपकी पांगी वैली में।
इसके अलावा जम्मू तवी और मुनावर वली, ये आगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब। आगे अगर बात करें तो आगे आता है हमारा रावी रिवर सिस्टम। अगर बात करें वैदिक नेम की तो इसका वैदिक नेम है आपका पुरुषानी, संस्कृत नेम आ गया इरावती। अगर बात करें जल ग्रहण यानी कैचमेंट एरिया की, वो है आपका 5451 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। लेंथ की बात करें तो वो है आपकी 720 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में है आपकी 158 किलोमीटर। अगर बात करें इसके हम ओरिजिन की तो इसका जो ओरिजिन है वो है आपका बड़ा बंगाल में, और इसमें जो है आपकी दो मेन स्ट्रीम जुड़ती हैं, एक है आपकी भादल, दूसरी है आपकी तांतगिरी। अगर रावी रिवर सिस्टम में आगे चलें तो इसके कोर्स की बात करें तो कांगड़ा में ओरिजिन होकर ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और उसके बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट कर जाती है आपके कश्मीर के लिए या जम्मू के लिए। तो एग्जिट की बात करें तो चंबा की जो जगह है खैरी, वहाँ से जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए एग्जिट कर जाती है, हिमाचल प्रदेश से बाहर चली जाती है। अगर सेटलमेंट्स की बात करें तो इसके किनारे पर आके आपके चंबा, भरमौर और माधोपुर। जिसको हम मैप पे देखें तो ये हो गया इसका बड़ा बंगाल ओरिजिन हो गया इसका। इसके बाद ये चंबा में आई और चंबा से बाहर जो है खैरी से निकल गई जम्मू कश्मीर के लिए और उसके बाद पंजाब के लिए। वैदिक नेम बोले तो पुरुषानी और संस्कृत नेम आ गया इरावती। लेंथ आ गई इसको 158 किलोमीटर। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में आ गई सबसे पहले आपकी भादल रिवर। तो भादल रिवर का ओरिजिन भी आपका जो है वो है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, वो जो है जो सेंट्रल पार्ट है स्टेट का उसको ये मेनली ड्रेन करती है। और ये जो आपकी अदर ट्रिब्यूटरी है जो आपकी तांतगिरी के साथ मिलती है सबसे पहले, और उसके बाद जो है रावी रिवर के साथ मीट कर जाती है। दूसरी अगर बात करें वो है आपकी तांतगिरी रिवर। तो अगर तांतगिरी का ओरिजिन देखें हम तो वो है आपका पीर पंजाल रेंज भरमौर में। तांतगिरी का ओरिजिन आ गया आपका पीर पंजाल रेंज, ईस्ट साइड ऑफ भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें इसके फ्लो की तो वो है आप ये जो है यू शेप्ड वैली में फ्लो करती है और उसको बोलते हैं तांतगिरी वैली। इसके बाद आ गई आपकी बैरा एंड स्यूल, ये भी दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले आ गई आपकी बैरा। बैरा का ओरिजिन देखें तो वो है आपका पीर पंजाल रेंज। उसके बाद आ गई स्नोफेड रिवर्स। स्नोफेड रिवर्स हैं जिसका मतलब है कि पूरा साल जो है इनमें पानी चला रहेगा आपका। उसके बाद आ गई आपकी स्यूल रिवर। अगर स्यूल की ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है आपका धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में, जो है आपका बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो आपकी स्यूल रिवर जो है उसका ओरिजिन है। अगर बात करें इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज की, जो माइनर ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन उनके भी नेम कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वो आ गई आपकी छतराड़ी, साल, बुद्धिल, बलजेड़ी और चिरचिंड। इसमें जो आपका लास्ट है यानी पांचवा जो रिवर है वो है आपकी यमुना रिवर या यमुना रिवर सिस्टम। तो इसका वैदिक नेम आ गया आपका कालिंदी, संस्कृत नेम आ गया यमुना। कैचमेंट एरिया आ गया आपका 2320 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ आ गई 1376 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केवल 22 किलोमीटर है। ये जो है कई बुक में जो है अलग अलग दिए हुए थे, लेकिन मैक्सिमम बुक में मुझे इतना ही इसकी 22 किलोमीटर ही मिला है। कई जगह जो है 150 या 152 भी दिया था, लेकिन वो वैलिड नहीं है। आगे बात करें ओरिजिन की तो यमुना रिवर का ओरिजिन है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, जो पड़ता है आपका उत्तराखंड में, और जो आपकी बुंदेलखंड रेंज है वहां पर। तो ओरिजिन हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, और हिमाचल में ये एंटर करती है आपकी खादर माजरी में। खादर माजरी सिरमौर में ये एंटर करती है आपके हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही ड्रेन करती है। आगे अगर बात करें इसके कोर्स की तो ये सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही फ्लो करती है। अगर बात करें इसके एग्जिट की यानी बाहर निकलने की
तो ये जो ताजे वाला जगह है वहाँ पे ये हरियाणा में एंटर कर जाती है। सेटलमेंट्स की बात करें तो इसके किनारे पे एक ही मेन सेटलमेंट है, वो है आपकी पोंटा साहिब सिरमौर। अगर मैप में देखें तो वैदिक नेम आ गया कालिंदी, संस्कृत नेम यमुना, लेंथ आ गई इसकी 22 किलोमीटर। तो ओरिजिन हो गया उत्तराखंड। आपके गढ़वाल हिल्स जो है यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल हिल्स, और इसके बाद जो इसने खादर माजरी में एंटर किया सिरमौर में, और इसके बाद अगर बात करें तो ताजेवाला में ये एंटर कर गई हरियाणा में। अगर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो सबसे पहले आती है आपकी गिरी रिवर। तो गिरी रिवर का जो ओरिजिन है वो है आपका कुपर पीक, जुब्बल टाउन, शिमला। तो कुपर पीक जो है जुब्बल टाउन शिमला में, वो है ओरिजिन है आपका गिरी रिवर का। अगर बात करें गिरी रिवर की तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको बराबर दो भागों में बांटती है आपकी गिरी रिवर, और उनको बोला जाता है आपका सिसगिरी और ट्रांस गिरी रीजन। आगे बात करें तो जो यमुना रिवर है इसको ये ज्वाइन करती है पुंटा साहिब के पास का एरिया जो है वो है आपका मोकमपुर। मोकमपुर में ये जो ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। आगे बात करें तो जिलाल और असनी जो है वो गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो जो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी आ गई गिरी, और गिरी की ट्रिब्यूटरी आ गई जिलाल एंड असनी। तो ऑटोमेटिकली जो जिलाल और असनी है वो यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो आगे बात करें आपकी जिलाल रिवर, इसका ओरिजिन हो गया आपका धरती रेंज, जो आती है आपकी पछाड़ तहसील जो है वो है सिरमौर की, और जो है गिरी रिवर को ज्वाइन करती है दढ़ाऊ में। दढ़ाऊ एक जगह है सिरमौर में, वहाँ पे ये ज्वाइन करती है आपकी जिलाल रिवर को, सॉरी यमुना रिवर को। आगे बात करें आपकी टोंस रिवर। टोंस रिवर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक मेजर रिवर है। अगर आगे बात करें तो ये जो है टू फीडर स्ट्रीम, यानी दो स्ट्रीम जो है, एक रूपिन और सुपिन, इन दोनों से मिलकर बनती है आपकी टोंस रिवर। तो ये बनती है आपकी नाटीवार जगह है, वहाँ पर जो ये दो रूपिन और सुपिन जो आपकी स्ट्रीम्स है वो मिलती है और बनाती है आपकी टोंस रिवर। ये बात करें जो टोंस रिवर है वो यमुना को ज्वाइन करती है कलसी देहरादून में, जो आया आपका उत्तराखंड में। तो टोंस रिवर ज्वाइन करती है कलसी देहरादून में। अगर बात करें पब्बर जो है वो ट्रिब्यूटरी है एक टोंस की, तो पब्बर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ टोंस रिवर। आगे अगर बात करें पब्बर जो ट्रिब्यूटरी है आपकी टोंस रिवर की और अल्टीमेटली यमुना रिवर की, तो पब्बर का जो ओरिजिन है वो है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर, जो पड़ता है आपका शिमला में, यानी रोहडू एरिया शिमला डिस्ट्रिक्ट, और टोंस को ज्वाइन करती है चक्राता हिल्स। तो जो पब्बर है वो ओरिजिन हो गया चंद्रनाहन ग्लेशियर, ज्वाइन किया टोंस को चक्राता हिल्स में, जो है आपका यूपी और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। आगे बात करें अगर पटसारी और आंध्रा जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी पब्बर की, तो पब्बर की ट्रिब्यूटरीज आ गई आपकी पटसारी एंड आंध्रा। तो इसको आगे अगर हम बात करें तो आंध्रा रिवर, तो आंध्रा का ओरिजिन आ गया आपका चिरगांव शिमला, एक छोटा सा ग्लेशियर है नियर चिरगांव शिमला, वहां से ओरिजिन आ गया आपका आंध्रा रिवर का। अगर बात करें इसके मर्जेंस की तो पब्बर रिवर के साथ मिलती है चिरगांव में। आगे बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी पटसारी। तो जो पटसारी रिवर है इसका ओरिजिन है आपका लोअर हिमालयाज। अगर बात करें एग्जैक्टली तो वो है आपका खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट खड़ा पत्थर इज द ओरिजिन ऑफ पटसारी रिवर, और जो है पब्बर रिवर को ज्वाइन करती है आपकी हेमलेट ऑफ पटसारी, यानी पटसारी में ही ज्वाइन करती है आपकी पटसारी रिवर को। अगर बात करें आगे बाटा रिवर, तो बाटा रिवर का ओरिजिन है आपका धरती रेंज, और यमुना को ज्वाइन करती है आपकी ये बाटा जगह पे जो है मंडी में। तो इसके साथ हमारे जो 5 मेजर रिवर सिस्टम्स थे वो कंप्लीट होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।